गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो? वेलकम टू अवर हिंदी लेक्चर। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर हमारा दूसरा पार्ट है हिंदी में सब्र का फल। क्या है हमारे पाठ का नाम? सब्र का फल। सब्र यानी क्या है? धीरज रखना, संतोष रखना। ओके, तो सब्र का फल, कोई भी चीज में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो पहली हमारी क्या थी? कविता थी कि ऐसे सूरज आता है ना? सूरज किस तरह से आता है वो हमने पढ़ा था। आज हम सीखेंगे सब्र का फल यानी कि संतोष का फल। संतोष जो रखता है ना उसको क्या मिलता है? संतोष यानी कि क्या होगा? अभी आप सोचोगे कि संतोष यानी क्या होता है कि कोई भी चीज में आपको ये ले लेना है, ये लेना। मम्मा के साथ मॉल पे जाते हो, अब बोलते हो ना ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? शांति से बैठना है। मम्मा जो भी लेंगी वो अपने लिए बेस्ट ही लेंगी, है ना? ऐसे करके रखोगे, अगर संतोष रखोगे ना, सब्र रखोगे ना, धीरज रखोगे तो सारी चीजें अच्छी मिलेगी। ओके, तो आज हम हमारा पाठ पढ़ेंगे सब्र का फल। अभी सबके पास टेक्स्ट बुक आ गई है। ओके, तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको पेज नंबर 12 के ऊपर, कौन सा पेज है? पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 के ऊपर आपका पाठ दिया है सब्र का फल। तो वह पाठ हम स्टार्ट करेंगे। छोटी सी मस्त प्यारी सी स्टोरी है, उससे हमें सीखना है। ओके, क्या सीखना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, सरप्राइज। ओके, तो एक बार क्या हुआ पता है? एक बार एक शहर था, उसमें अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल यानी क्या होता है? अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना। अकाल यानी बहुत अकाल था, अनाज की कमी के कारण। अनाज जो आप खाते हो ना, उसकी कमी के कारण भोजन नहीं मिलता था किसी को, बराबर अच्छे से फसल नहीं आई होगी, इसलिए अकाल हो गया था। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी, भूखे मरने लगे, सबको बहुत भूख लगती थी। अकाल के कारण भोजन नहीं मिल रहा था। तभी शहर के सभी धनी और नेक दिली व्यापारी लोगों ने मदद करने की ठानी। ठानी यानी कि निश्चय करना। ओके, आप बोल लेते हो कि इस बार मुझे कम मार्क आए हैं, तो हम ठान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम पक्का अच्छे से मार्क लेके आएंगे। ऐसे ही ठानी यानी निश्चय करना। तो शहर के जो धनी लोग, धनी यानी बहुत पैसे वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे जिनका बड़ा बड़ा व्यापार था, उन लोगों ने ठानी कि जो गरीब लोग हैं उसको हम अपने आंगन में, उसने क्या घोषणा की कि आज शहर के बच्चों को अपने घर के आंगन में रोटियां बांटेंगे। क्या बांटेंगे? रोटियां बांटेंगे। घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ हो गई। अभी क्या हो रहा था कि भाई अकाल चल रहा था, तो अकाल के कारण जो गरीब लोग थे ना, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, भोजन की कमी हो रही थी। तो धनी लोगों ने ठान लिया, मन की निश्चय किया कि हम अपने घर के आंगन के आगे रोटियां बांटेंगे। जैसे ही उन लोगों ने घोषणा की, उसके अगले ही दिन, मतलब टुमारो, अगले दिन क्या हुआ? बच्चों की वहां भीड़ हो गई, क्योंकि किसी से भूख सहन नहीं होती। आपको भी भूख लगी और खाना ना मिले वक्त पे तो आप कैसे रोने लगते हो, है ना? मस्ती करते हो, तूफान करते हो, शैतानी करते हो ना। वैसे ये बेचारे
सब बच्चे भी भूखे थे, तो वो लोग तो रोटी का नाम सुनते ही आ गए। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी को पहुंचने लगे और कोशिश कर रहे थे कि रोटियां छोटी बड़ी थी और बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में धक्का मुक्की कर रहे थे। अभी क्या हुआ, छोटी छोटी रोटियां थी, बड़ी बड़ी भी रोटियां थी, तो बच्चे क्या कर रहे थे, बहुत भूख लगी थी, तो उनको तो बड़ी बड़ी रोटियां चाहिए थी, तो बड़ी बड़ी रोटियां लेने के लिए वो लोग धक्का मुक्की करने लगे। फिर क्या हुआ पता है, इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी सी नन्ही सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। कैसे खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी और कोने में ही खड़ी रही। वो तो जब भी सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी। क्या सबने जब रोटियां ले ली फिर वो लास्ट में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। क्या हुआ, सारी रोटियां तो सारे बच्चों ने ले ली, बड़ी बड़ी थी वो। फिर वो जो छोटी सी रोटी बची थी ना टोकरी में, वो किसको मिली, वो जो छोटी सी नन्ही सी लड़की थी ना उसको मिली। और बच्ची ने प्रसन्न होकर रोटी को लिया और घर लौट गई। उसको छोटी सी रोटी मिली, फिर भी वो बहुत खुश थी। उसने दूसरे बच्चों की तरह धक्का मुक्की नहीं की, शांति से एक कोने में खड़ी रही। फिर अंत में वो जाती है और टोकरी में जो छोटी सी रोटी बचती है ना वो लेके प्रसन्न होना यानी खुश होना, खुश होके वो अपने घर लौट जाती है। अगले दिन फिर से क्या हुआ, रोटियां बंटने लगी। फिर से वह अकाल था, अनाज की कमी थी, तो जो गरीब लोग थे वो एक दिन रोटियां बांटने से तो कुछ नहीं होता, तो दूसरे दिन भी इस लोगों को भूख लगी थी और उन लोगों को तो अनाज नहीं मिल रहा था। तो दूसरे दिन भी धनिक लोगों ने निश्चय किया, रोटियां बंटवाई। दूसरे दिन भी रोटियां बंटवाई। आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी। सारे जो दूसरे बच्चे थे ना उन लोगों को रोटियां लेने की बहुत जल्दी थी, वो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही और उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, वो जो छोटी सी लड़की थी ना वो एक कोने में खड़ी रही। जब सारे बच्चों ने रोटियां ले ली फिर वो लड़की ने लास्ट में अंत में जो छोटी सी रोटी बची थी वो ली। फिर क्या हुआ, फिर से वो लड़की प्रसन्न होकर खुश होकर अपने घर वो छोटी सी रोटी लेकर आ गई। घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें एक सोने का सिक्का निकला। क्या निकला रोटी के अंदर से, सोने का सिक्का। लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने के लिए कहा। क्या बोला, जो धनी सेठ था ना, जो धनवान, जो बहुत पैसे वाला था ना, उसने रोटी के अंदर सिक्का डाल दिया था। और फिर जब वो लड़की अपने घर जाती है, रोटी का टुकड़ा जब वो तोड़ती है तो उसके अंदर से सोने का सिक्का निकला। फिर उसकी मम्मा ने क्या बोला, उसकी माँ ने क्या बोला कि ये जो सिक्का है वो जाके वो सेठ को दे गया। क्यों, क्योंकि वो सिक्का अपना नहीं था, किसी की चीजें हमें लेनी नहीं चाहिए थी, वो ईमानदार थी। ईमानदार मतलब कि हमें किसी की भी चीजें लेनी नहीं चाहिए। ओके, तो फिर लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटा मैंने आज जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाला था। सेठ ने क्या बोला, मुझे पता था, मैंने जानबूझकर ये सिक्का डाला था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे को इनाम देना चाहता था। सब्र यानी संतोष, धीरज रखना। ओके, तो सेठ ने क्या बोला, जो सबसे ज्यादा सब्र करेगा वो बच्चे को मैं इनाम देना चाहता था, इसीलिए उसकी रोटी में सेठ ने सोने का सिक्का
सिक्का डाला था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे को इनाम देना चाहता हूँ, इसीलिए सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। क्या बोला सेठ ने? रोटी के अंदर से जो सिक्का निकला था ना, वो तुम अपने पास रखो। जो सबसे अच्छे सब्र करना जानता है, मैं उसी बच्चे को वो सिक्का देना चाहता हूँ। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी, मेरे सब्र का इनाम यही था कि मुझे दूसरे की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। वो लड़की ने क्या बोला कि मैं क्यों धक्का धक्की में नहीं आई, क्योंकि मेरा इनाम यह था कि मुझे दूसरे बच्चों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही इनाम बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए मैं धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ। क्या बोला उसने? अभी देखो, ध्यान से समझो कि रोटी के अंदर अभी आपने छोटी रोटी में सिक्का डाल दिया है। ओके, तो उसने क्या बोला कि मुझे तो धक्का धुक्की करनी नहीं थी, इसलिए मैं शांति से खड़ी थी। और अगर आप रोटी के अंदर सिक्का डालोगे तो मेरे अंदर लोभ आ जाएगा। लोभ यानी क्या होता है? लालची, लालच आ जाए। कोई हमें एक बार चॉकलेट्स देता है तो हमें ऐसा होता है दूसरी बार भी वो हमें चॉकलेट्स दे, पर ये बुरी बात है। एक बार चॉकलेट दे तभी हमें क्या करना चाहिए? ठीक लगे तो ही लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कि नहीं भाई, मुझे इससे सर्दी हो जाती है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा संतोष होना चाहिए। तो उस लड़की के अंदर ऐसा संतोष था। उसने क्या बोला? आज अगर आपने छोटी सी रोटी के अंदर सिक्का डाला है तो मुझे दूसरी बार ऐसी लालच आ जाएगी कि भाई छोटी रोटी में सिक्का होगा और मैं भी धक्का मुक्की करने लगूंगी, तो मुझे अपने स्वभाव में यह चीज नहीं चाहिए। ओके, तो इसीलिए यह सिक्का आप ही रखे। सेठ जी को उसने वापस दे दिया। लड़की की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बना लिया। क्या बना लिया उसने? अपनी धर्मपुत्री, यानी कि जो बच्चे ऐसे छोटे होते हैं जिनको खाना नहीं, अभी सेठ सब सारा खर्चा उस लड़की को देता है। धर्मपुत्री यानी कि वो धर्म से चली। धर्म यानी कि क्या बोलते हैं कि अपनी ईमानदारी से चली। वो इतनी छोटी सी थी, फिर उसको समझ थी कि क्या लेना चाहिए तो क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये जो हमारा पाठ था उसका नाम क्या था? सब्र का फल। अभी आपको समझ में आया? जब सारे बच्चे अकाल के अंदर अनाज की कमी थी तब धक्का मुक्की करके रोटी लेते थे। वो नन्ही सी लड़की थी, वो कोने में खड़ी रहती थी, छोटी सी रोटी लेके जाके खुश हो जाती थी और घर पे जाके खाती थी। दूसरे दिन भी वो छोटी सी रोटी लेके गई, उसके अंदर से सोने का सिक्का निकला और उसकी मम्मा ने वो देखा तो मम्मा ने क्या बोला कि यह सिक्का हमारा नहीं थी। उसकी मम्मा उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। तो उसने अपनी मम्मा की बात मानी। आपको भी अपनी मम्मा की बात मानी है और वो जाके सेठ को सिक्का देने गई। पर सेठ ने क्या किया? मैंने जानबूझकर ये सिक्का डाला है। ओके, तो लड़की ने बोला कि नहीं, मेरा इनाम क्या है कि मुझे धक्का मुक्की करके रोटी लेनी नहीं है, यही मेरा इनाम है, इसीलिए मैं शांति से खड़ी रहती हूँ और छोटी सी रोटी लेके जाती हूँ। अगर आप छोटी सी रोटी के अंदर सिक्का डालोगे तो मेरे अंदर लालच आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लोभी में बन जाओगी, लालच आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे वह नहीं चाहिए, इसलिए मैं धक्का मुक्की नहीं करती हूँ और जो सोने का सिक्का है वो आप ही रखो। सेठ जी थे वो इसी बात से प्रभावित हुए और उसको अपनी धर्मपुत्री बनाया। क्या बनाया? धर्मपुत्री बनाया। तो इस पाठ का हमें क्या सारांश मिलता है? क्या संदेश मिलता है? सब्र का फल मीठा होता है। उसने सब्र रखा। अगर सोने का सिक्का लेके मैं चली गई होती तो क्या होता कि वो लालची
उसने पर ऐसा भी नहीं किया, अपनी ईमानदारी दिखाई और सेठ जी ने उसको क्या बनाया, अपनी धर्मपुत्री, मतलब कि अब से वो अपना सारा खर्चा उसको उठाते, तो अच्छी बात है ना। वैसे ही आपको भी जीवन में क्या रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। ओके, तो यह पाठ से हमें क्या भी सीख मिली कि सब्र का फल, ऑलवेज सब्र रखते हैं तो हमें फल मीठा लगता है। ओके, मीठा मिलता है। अभी हम इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे, जैसे कि आंगन। आंगन यानी क्या होता है, घर के अंदर या सामने की खुली जगह। આપણે ફળિયું કહીએ છીએ ને, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंगन, कि घर के अंदर या सामने की खुली जगह। फिर है घोषणा। घोषणा करना यानी जोर से बोलकर बताना। अगर आप स्कूल में आते हो, अपनी असेंबली होती है, प्रेयर टाइम होती है, तो प्रिंसिपल या क्लास टीचर जोर से बोलते हैं ना कि आज ये करना, ये आज ये, उसको क्या बोलते हैं, घोषणा। या तो जोर से बोलकर बताना या तो ऐलान करना। फिर है अकाल। अकाल यानी कि अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना। अकाल यानी अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना। फिर है धक्का मुक्की। धक्का मुक्की यानी भीड़ के कारण आसपास के लोगों को धकेलना। भीड़ होती है तो हम कैसे, आप सीढ़ियां चढ़ते हो ऐसे धक्का लगा के करते हो, पर ऐसा नहीं करना। मदद। मदद यानी सहायता, हेल्प, किसी की सहायता करना, मदद करना, हेल्प करना। ओके। ठानी। ठानी यानी ठान लेना। निश्चय करना। ठानी यानी निश्चय करना। प्रसन्न। प्रसन्न यानी खुश, हैप्पी। सब्र यानी कि संतोष। क्या होता है, संतोष। फिर क्या है, लोभी। लोभी यानी लालची। क्या होता है, लोभी यानी लालची। इनाम, पुरस्कार। इनाम यानी पुरस्कार। आप अच्छे रैंक से पास होते हैं तो स्कूल में से आपको गिफ्ट मिलती है ना, इनाम मिलता है ना, तो इनाम यानी पुरस्कार। नेक दिल, अच्छी नीयत वाला। नेक दिल यानी क्या होता है, अच्छी नीयत वाला। तो यह पाठ से आपको क्या सीख मिली है बच्चों, कि हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। ओके, तो उसका फल हमें मीठा ही मिलेगा। किसी को भी कुछ भी क्वेरी है तो मुझे पूछ सकता है। सो हैव अ नाइस डे।